आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नीरू। देखिए, कुकुल्ड फैंटेसी का मनोविज्ञान क्या है। आखिर कोई हस्बैंड कुकुल्ड क्यों बनता है। जो भी हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में है वो इस वीडियो को अंत तक बड़े ही ध्यान से समझे। या जिन वाइफ का हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में है और वाइफ नहीं समझ पा रही है कि मेरे हस्बैंड ऐसा क्यों सोचते हैं, कोई गलत इरादा तो नहीं है, किसी ने कुछ कर तो नहीं रखा है, मेरे हस्बैंड मानसिक रूप से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं, या जो भी कुकुल्ड फैंटेसी को लेकर के एक हाउसवाइफ के अंदर नेगेटिव सोच है, वो हाउसवाइफ इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए, कुकुल्ड फैंटेसी उन्हीं मेल के अंदर ट्रिगर होता है जिनके अंदर यौन चंचलता या कहे तो यौन सक्रियता काफी ज्यादा होता है। जो हस्बैंड यौन रूप से बड़े ही संतुलित होते हैं, बैलेंस होते हैं कि हाँ ठीक है, आज वाइफ मना कर दी, कोई बात नहीं, फिर बाद में कभी कर लिया जाएगा, अगले महीने 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, फिर अगले महीने भी वाइफ मना कर दी, तो हस्बैंड को कुछ फील नहीं होता है, उतना ज्यादा इसको लेकर के पागल नहीं होते हैं। और बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं कि यौन एक्टिविटी को लेकर के अपनी वाइफ के साथ कुछ ज्यादा सक्रिय नहीं होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, बिल्कुल बैलेंस होते हैं कि चलो हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लिया जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आज ही हो जाए। तो जो लोग ऐसे होते हैं उनके अंदर कुकुल्ड फैंटेसी ट्रिगर करने की संभावना कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होती है बट कम होती है। लेकिन जो हस्बैंड यौन रूप से काफी चंचल हैं, सक्रिय हैं, हमेशा अपनी वाइफ के साथ टाइम टू टाइम निजी रोमांस के क्षणों में यौन एक्टिविटी के लिए एकदम आतुर रहते हैं और उस तरह की वीडियो कंटेंट भी देखते हैं वाइफ के साथ मिल करके, या वाइफ कहीं जा रखी है तो अकेले में देखते हैं, या हस्बैंड अपनी वाइफ से दूर रहते हैं। ध्यान से इस टर्म को भी समझिएगा। वाइफ घर पे रहती है और हस्बैंड अपने जॉब की वजह से बाहर रहते हैं, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में यदि दूरी है तो हस्बैंड के अंदर यौन आकर्षण व यौन इच्छा वाइफ के प्रति बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हस्बैंड का माइंड, या कहें तो कुकुल्ड मेल का जो माइंड है ना, वह यौन एक्टिविटी के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। और इसमें इसकी पूरी साइकोलॉजी का जो की सेंटेंस है मैं यहां कहने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। और ऐसे हस्बैंड खुद अपने शरीर को इन्वॉल्व ना करके यौन एक्टिविटी में दूसरे को इन्वॉल्व करा करके इतना ज्यादा संवेदनशील या ग्रहणशील हो जाते हैं कि हस्बैंड खुद फील करना शुरू कर देते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए कि कोई हस्बैंड कुकुल्ड है और उसकी वाइफ मान जाती है या वाइफ ना भी मानती है, तो हस्बैंड इमेजिन करता है अपनी वाइफ को किसी अदर बुल के साथ, या कहे तो अदर मेल के साथ। तो जब ऐसा इमेजिन करता है तो हस्बैंड का माइंड इतना ज्यादा ग्रहणशील होता है, इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है ना, कि हस्बैंड खुद को यौन एक्टिविटी करता हुआ महसूस करता है। यानी कि कल्पना शक्ति हस्बैंड की इतनी नाजुक होती है, इतनी तीक्ष्ण या इतनी तीव्र होती है, इतनी चंचल होती है, या इतनी कंडीशनिंग होती है कि वाइफ के साथ कोई बुल ही कर रहा है, लेकिन एहसास हस्बैंड को होता है। और इस एहसास के पीछे की साइकोलॉजी यही है कि कुकुल्ड हस्बैंड शारीरिक रूप से ही यौन एक्टिविटी को एंजॉय नहीं करना चाहता, वो मानसिक रूप से भी यौन एक्टिविटी को एंजॉय करना चाहता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, एक खाना होता है जो आपके शरीर को, पेट को भर देगा, कोई खास स्वाद आपको नहीं मिलेगा। एक खाना दूसरा होता है कि आपको स्वाद भी मिलेगा और आपके पेट को भी भर देगा। तो इस तरह के जो खाना होता है ना, लोग ज्यादा पसंद करते हैं, वही कुकुल्ड फैंटेसी है। हस्बैंड के अंदर यौन उत्तेजना भी पैदा करता है और यौन तृप्ति भी देता है। इसकी वजह से हस्बैंड शारीरिक रूप से तो खुद अपनी वाइफ से प्ले करते ही करते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से कुकुल्ड के रूप में अपनी वाइफ को किसी बुल के साथ प्ले करवा करके इंजॉय करना पसंद करते हैं। तो कुकुल्ड एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक यौन एक्टिविटी है जिसमें शरीर और मन दोनों की तृप्ति मिलती है, और जनरली यह मेल ओरिएंटेड फैंटेसी है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये फीमेल के अंदर नहीं आ सकता है।
कई हाउसवाइफ को भी मैंने ऑब्जर्व करा है कि उनके अंदर भी इस तरह की फैंटेसी है कि हाउसवाइफ चाहती है कि मेरे हस्बैंड किसी और से प्ले करे, मैं देखूं। और उन हाउसवाइफ में फैंटेसी ज्यादा होती है जो थोड़े से पुरुष स्वभाव के होते हैं, जो पुरुष की तरह यौन कल्पना करते हैं, यौन विचार करते हैं। उन हाउसवाइफ में इस तरह की प्रवृत्ति ज्यादा देखी जाती है, लेकिन ऐसी हाउसवाइफ की संख्या बहुत ही कम है। इसीलिए मैंने कहा यह मेल ओरिएंटेड फैंटेसी है। और इसको थोड़ा सा विस्तार से समझिए। देखिए, जो कुकुल्ड हस्बैंड होता है ना, वो खुद अपना शरीर अपनी हाउसवाइफ के साथ नहीं लगाता है, वह दूसरे को शरीर को इन्वॉल्व करता हुआ देखता है और महसूस करता है। एहसास के लेवल पर वह यह फील करता है कि मैं ही उसमें इन्वॉल्व हूं, और जो बुल सब कुछ फील करता है, वाइफ जो फील करती है बुल के साथ, उससे कहीं ज्यादा आनंद हस्बैंड महसूस करता है, क्योंकि हस्बैंड अपने मन को इस तरह से अटैच कर लेता है वाइफ और बुल की एक्टिविटी के साथ कि जो भी दोनों के बीच में होता है, यानी सारा श्रम बुल को करना पड़ रहा है, घर्षण करना, फोर प्ले करना, जो भी एक्टिविटी है वाइफ के साथ बुल कर रहा है, और इसमें कुछ वाइफ भी कर रही है, लेकिन हस्बैंड सिर्फ फील कर रहा है। यानी कुकुल्ड फैंटेसी को एक सेंटेंस में ऐसा भी कहा जा सकता है कि बिना खुद को इन्वेस्ट किए, बिना खुद को लगाए, हस्बैंड दर्शक की भांति देख करके बहुत ही ज्यादा तीव्र यौन उत्तेजना व यौन आनंद का एहसास करता है। तो ये कुकुल्ड फैंटेसी की साइकोलॉजी है, और इसे हर हाउसवाइफ को समझना चाहिए। और इंडिया में हाउसवाइफ समझती नहीं है, जिसकी वजह से हस्बैंड और वाइफ के बीच में तनाव आ जाता है, क्योंकि हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में है, और हस्बैंड इतना डीप मनोवैज्ञानिक तरीके से नहीं कह पाते अपनी फीलिंग्स को कि मेरे अंदर ये फीलिंग्स क्यों आ रही हैं, इस फीलिंग्स का वजह क्या है। तो मैं पहले ही बताया, यह मेल ओरिएंटेड फैंटेसी है। मेल के अंदर, पुरुष के अंदर, हस्बैंड के अंदर यह फैंटेसी आती है, और वो हस्बैंड जो यौन रूप से बहुत सक्रिय है, जो मानसिक रूप से बहुत सक्रिय होते हैं, तभी तो अपनी मन से यौन एहसास लेते हैं वाइफ और बुल को करता हुआ देख करके। सारा श्रम बुल कर रहा है, लेकिन आनंद यहां हस्बैंड ले रहे हैं। और मेल में इस तरह की यौन प्रवृत्ति पाई जाती है, या इस तरह की यौन प्रवृत्ति विकसित होने की संभावना होती है, और यह पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक है। भले ही समाज हर चीज को स्वीकारे, कोई जरूरी नहीं है, और समाज को स्वीकारना भी नहीं चाहिए। समाज की, सोसाइटी की अपनी प्रॉपर्टी है, अपना सब कुछ मैनर्स है, अपना रूल रेगुलेशन है, लेकिन व्यक्ति का मन का, मनोविज्ञान का अपना रूल और रेगुलेशन है। तो व्यक्ति अपने मन और मनोविज्ञान से व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा प्रभावित होता है। सामूहिक जीवन में व्यक्ति समाज और परिवार की चेतना से प्रभावित होता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में, अकेले में हर व्यक्ति वो काम नहीं करता जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो। अकेले में व्यक्ति कुछ आड़ी टेढ़ी हरकतें ही सोचता है निजी रूप से। तो उसी तरीके से कुकुल्ड फैंटेसी भी एक निजी फैंटेसी है, एक प्राइवेट फैंटेसी है, गोपनीय फैंटेसी है, पर्सनल फैंटेसी है, और इस फैंटेसी को पर्सनली ही एंजॉय करनी चाहिए। इसे सोसाइटी के लेवल पे प्रैक्टिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति अपने मन के अंदर कुछ न कुछ अलग महसूस करता है, अलग सोचता है। उन्हीं अलग सोचने और अलग महसूस करने की कड़ी में कुकुल्ड फैंटेसी भी एक कड़ी है। तो आई होप कि जिनके हस्बैंड कुकुल्ड हैं वो समझी होंगे कि हस्बैंड ऐसा क्यों चाहते हैं। वो मानसिक या कहें तो मनोवैज्ञानिक यौन एक्टिविटी का एहसास करना चाहते हैं, और इसमें अपनी वाइफ को इसलिए चूज करते हैं क्योंकि वाइफ से यौन रूप से कंसर्न होते हैं हस्बैंड। कोई भी ऐसी रैंडम फीमेल से उतना एंजॉय नहीं करेंगे हस्बैंड जितना अपनी वाइफ को बुल से प्ले करवा करके एंजॉय करेंगे। यदि कोई रैंडम फीमेल किसी अदर मेल से प्ले करे तो हस्बैंड को हो सकता है उतना एंजॉयमेंट ना मिले जितना खुद की वाइफ किसी बुल से प्ले करेगी उतना मिलेगी। तो आई होप कि इस डिस्कशन को, इस वीडियो में बताई गई बातों को कनेक्ट करके समझ पाए होंगे। जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी नेगेटिव सोच होगा कुकुल्ड फैंटेसी को लेकर के, वो आपके दिमाग से थोड़ा सा रिलीज हुआ होगा। लेकिन अंत में मैं बता दूं, कुकुल्ड यदि आपके हस्बैंड हैं तो रियल प्ले करें या ना करें, रोल प्ले में आपसी सहमति से एंजॉय कर सकते हैं। रोल प्ले का मतलब आपस में इस तरह की यौन एक्टिविटी करने के दौरान, निजी रोमांस करने के दौरान इस तरह की बातें करके कि हस्बैंड क्या चाहते हैं, और वाइफ हस्बैंड की चाहत में बढ़ चढ़ करके बातों द्वारा सपोर्ट करे। तो इस तरह की आपसी बातचीत को
कुकुल्ड रोल प्ले मैं कहता हूं, और मैं रोल प्ले ही प्राथमिक रूप से सजेस्ट करता हूं। बाकी रियल प्ले करने का आपका अपना, आपकी वाइफ का अपना निजी डिसीजन होगा। तो आप अपने निजी जीवन का निजी डिसीजन खुद लीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है आपसी सहमति से ही करें। किसी भी प्रकार का दबाव डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि वाइफ कुकुल्ड फैंटेसी को समझ जाती है ना, तो दबाव की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो वाइफ नहीं समझ पाती, उसे लगता है क्या है यार, क्या मैं, मेरे ज़मीर अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन जो वाइफ समझ जाती तो वो आसानी से कि चलो हस्बैंड की ऐसी इच्छा होती है, मेल के अंदर ऐसी इच्छा होती है, और मेरे ही हस्बैंड इकलौता ऐसा नहीं है, बहुत सारे हस्बैंड ऐसे हैं जो ऐसी कल्पना करते हैं और फील करना चाहते हैं। तो आपसी सहमति से रियल कुकुल्ड एंजॉय कर सकते हैं। बाकी रोल प्ले तो बेसिक रूप से कर ही सकते हैं हस्बैंड और वाइफ, ताकि हस्बैंड के अंदर जो कुकुल्ड का बबल दिमाग में भर रखा है वह रिलीज हो। तो आई होप कि इस वीडियो में बताई गई बातों को कनेक्ट करके समझ पाए होंगे, और वही समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।